हेलो दोस्तों, तो ये है स्पेशल एडिशन का फुल इंजन स्प्लेंडर प्लस 25 ईयर। दोस्तों फुल डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। देख पा रहे हो आप इसकी किस तरीके से सफाई करी है मैंने। बिल्कुल क्लियरिटी है, जहाँ तक मुझसे कोशिश हुई है मैंने बिल्कुल साफ़ करी है। आप भी कुछ इस तरीके से ही साफ़ करें इंजन को। फुल ब्लैक इंजन है। कुछ सामान हमारा ये आया हुआ हीरो का, क्लच प्लेट जैसे हुई, प्रेशर प्लेट, प्राइमर गरारी और टाइमिंग चैन का सेट और सील किट, क्लच लीवर, क्लच का केबल लेने के बाद कुछ इस तरीके से घुमाना है। ये रहा, इस तरीके से घुमा से नीचे का इधर रहेगा और ऊपर का इधर। तो हमें नीचे वाले में ये आउटपुट सॉकेट डालनी है और ऊपर वाले में इनपुट सॉकेट डालनी है। ठीक है, ध्यान रखें हमारी न्यूटन पत्ती ज़रूर लगी हुई हो और एक इसके अंदर वार्सल है ये ज़रूर लगा हुआ हो और एक इसके ऊपर वार्सल है ये ज़रूर हो। तो सबसे पहले हमें लगाना है इसका बैरिंग, ये वाला बैरिंग 6203 का। तो इसमें हमें ल्यूब कर लेना पहले हल्का। तो ऑयल सील हमने हीरो के लिए 170 MRP है। तो इसके अंदर सील आई हमारी 3 तो 5 को 7 सील। तो सबसे पहले हमें इसकी ये साफ सील लगा लेनी है। इसको हमें कोई भी बूंद यूज नहीं करनी है। लग चुकी, उसके बाद हमें तो सील लगा लेंगे। तो ये दोनों सील जूम कर रखा है कंप्लीट करिए। अब हमें उसके बाद लगा लेंगे इसकी किक की सॉकेट वाली सील। और सील जो है हमारी इसमें हीरो में HDA की सील निकली है 6305। ठीक है, इसका रोलिंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। और इसके बाद लेने हमें लगानी है क्लच वेट वाली सील। क्लच वेट की प्लेट लेने के बाद भी इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्प्लेट की सील है, ये सेल्फ वाली सील है और ये एडवांस सील है डिस्प्लेट वाली, स्प्लेंडर वाली, विदाउट सेल्फ वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेना है ये चैम्बर और इस चैम्बर में हमें लगानी है सबसे पहले ऑयल पंप की गरारी। तो ऑयल पंप की रोड ये है और इसका हमें देख लेना तो टाइमिंग चैन के सेट में हमें क्या क्या मिलता है। स्प्रिंग होगी, हमारा रूला हो गया, छोटा रूला, पंप गरारी, टाइमिंग चैन और स्क्रू गरारी। ठीक है, बाकी सामान हमें रख देना। तो सबसे पहले हमें ये ऑयल पंप गरारी इसमें इंस्टॉल करनी है। ऑयल पंप गरारी लगाने का बिल्कुल इजी तरीका, इसको सिंपल इस तरीके से डाल देना और इसकी जो ये रोड बनी है इस पर दिखाई है ये ऊपर की तरफ रखना है। और उसके बाद ये गरारी हमें वो ऑयल पंप की रोड इधर से लगा दें और इसे सिंपली हल्के हाथ से ही खींच दें, ना कि पिलास से या पेचकस से किसी चीज़ से। ये इसका फेस इस तरीके से घूमता ये खींचने पे ही रहेगी, ढीली नहीं होगी। ठीक है, तो ये चैम्बर हमारा हो गया कंप्लीट। और इसके बाद हमें इसकी गियर बॉक्स सेट कर लेना। तो गियर बॉक्स में हमारी ये गरारी थी ख़त्म बिल्कुल। पास में करके दिखा मोबाइल। ये दोनों गरारी हमारी कटी हुई थी। दूसरे गियर की 17T वाली गरारी तो बिल्कुल ही ख़त्म थी और दूसरी में ये जो 29T की गरारी है हमारी, इसमें निशान आए हुए हैं इधर की साइड में, सारी गरारियों में ही निशान आए हुए हैं। तो हमें ये गरारी चेंज कर देनी है। ठीक है, तो मैंने ये 2 गरारी ली हैं, इन गरारी को मैं इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें आउटपुट सॉकेट में ये गरारी इंस्टॉल करनी है। ये कुछ इस तरह से लगेगी। इसका लॉक निकाल लेता हूँ पहले। तो इसके अंदर एक वॉशर है, कट वॉशर और एक लॉक, तो ये लगा रहना। सबसे पहले हमें ये गरारी कुछ इस तरीके से लगा देनी है। इसके जो 3 फेस ये बड़ा होल है ये ऊपर की तरफ रखा जाएगा और जो ये छोटा वाला होल है ये दूसरी तरफ रखा जाना। अब इसके बाद हमें सिंपली लॉक लगा देना, ना ही कोई वार्सल ना ही कोई सिम। अब इसके बाद हमें ये गरारी सेट कर लेनी है।
जो गरारी हम इसमें चेंज कर रहे हैं सिर्फ इन्हीं गरारी को दिखाता हूँ। बाकी के लिए गियर बॉक्स अगर आपको पूरा बांधना देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ये जो वॉशर है हमारा ऊपर से डलेगा। सबसे पहले हमें गरारी सिंपली यूं ही डाल देनी है, इसके नीचे कोई भी वॉशर कोई भी सिम नहीं रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से डालनी है। अब इसके बाद हमें एक वॉशर देना है इसका, जो सिम बोलते हैं इसको। इसके बाद हमें ये लॉक कर देनी है। इसको बैठाने के लिए हमें पिन पेचकस की मदद से इसे प्रेस करना पड़ेगा। जब तक कि ये कट देने आवाज़ नहीं करेगी तब तक ये सेट नहीं बैठेगी। कुछ इस तरीके से। होगी सेट। ठीक है, ये दोनों गरारी हमें चेंज करनी थी, ये हमने सेट कर दी। बाकी का जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं। ये एक बैरिंग इसका 6203 का है, क्लच वाला, क्लच शाफ्ट वाला। तो ये नया बैरिंग है, मैंने अभी खोला है। तो मुझे नए बैरिंग में भी इतनी चाल लग रही है और इसमें भी इतनी लग रही है। तो हमें इसके साथ वाला बैरिंग ही इसमें यूज करना है। तो ये चैम्बर हो चुका हमारा कंप्लीट। और हमें इस चैम्बर को ले लेना और इसके बाद हमें इसका गियर बॉक्स फिट करना। तो ये हमें सेलेक्ट कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से घुमाना है। ये रहा, इस तरीके से घुमा से नीचे का इधर रहेगा और ऊपर का इधर। तो हमें नीचे वाले में ये आउटपुट सॉकेट डालनी है और ऊपर वाले में इनपुट सॉकेट डालनी है। ठीक है, ध्यान रखें हमारी न्यूटन पत्ती जरूर लगी हुई हो और एक इसके अंदर वार्सल है ये जरूर लगा हुआ हो और एक इसके ऊपर वार्सल है ये जरूर हो। ठीक है, कर लेते हैं इसे इंस्टॉल। लगा देंगे इसके सॉकेट के ऊपर ये वार्सल ज़रूर होना चाहिए लगा हुआ। और ये जो डॉट बना हुआ है इसका, ये इस पत्ती के ऊपर रहेगा, इस ढाल पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें ऑयल कर देना। इसकी क्रैंक हमें सेट कर लेनी है। अब हमें इसकी क्रैंक लगा देनी है। क्रैंक में लगाने से पहले हमें सबसे पहले इसमें ऑयल लगाना। तो ऑयल लगाने के बाद हमें इसमें ऊपर से हवा देनी है और हवा देने के बाद हमें यहाँ पे देखना है ऑयल हमारा बाहर को आएगा या नहीं आएगा। अगर बाहर को आएगा तो हमारी क्रैंक बिल्कुल सही है और अच्छे से काम करेगी। तो ऑयल हमारा निकल रहा है, क्रैंक हमारी बिल्कुल सही है। इसके बैरिंग में लीव कर लेते हैं। क्रैंक बैठाते समय ना ही इसको कोई चोट मारनी है ना ही हथौड़ी। और इसका फेस जो मिलेगा हमारा वो आधी जो रोड है हमारी नीचे रहेगी इसके फेस से और आधी ऊपर। तो हमारी क्रैंक बिल्कुल सेट बैठेगी। ठीक है, ऑयल पंप की गरारी हमें पहले ही लगा लेनी है, बाद में नहीं लगेगी, परेशान कर देगी। बाकी हमें इसकी दोनों ढोकली लगा लेनी है इसकी। उसके बाद लगा देना हमें इसका पैकिंग। पैकिंग पे कोई भी बॉन्ड हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका फेस हमारा बिल्कुल सही है और ज़्यादातर मैं बॉन्ड यूज भी नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हमें बाकी कुछ नहीं, हमारा कंप्लीट हो चुका है चैम्बर। हमें ऊपर से सिंपल इस चैम्बर को रख देना है। अगर आपको ऑयल पंप की वीडियो चाहिए तो इसे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये भी मैंने बांध दिया। तो चैम्बर अगर हमारा बैठने में दिक्कत करे तो हमें सिर्फ यहाँ पे ही चोट मारनी है, इस बैरिंग पे। ये बैरिंग बहुत टाइट जाता है, बैरिंग के ऊपर ही चोट देनी है हमें, ऊपर वाले फेस में, ना कि बैरिंग पे। अगर बैरिंग पे चोट देंगे तो हमारा क्लच चलने में दिक्कत कर देगा, परेशानी कर देगा। सिंपली हमारा कवर बैठ गया। अब इसके हम बोल्ट लगा लेते हैं। उसके बाद हमें रबड़ लगा देनी है। इसकी न्यूटन पत्ती बाद में लगाऊंगा गाड़ी को गियर में डालने के बाद, क्योंकि इसका ये स्टैंड चैम्बर पहले से ही टूटा हुआ। अब इसके चैम्बर बोल्ट हमें लगाने कुछ इस तरीके से। इसके 4 बोल्ट तो मिलेंगे हमें सेम, ये वाले 4 बोल्ट तो हमारे सेम है, जो कि हमें कुछ इस तरीके से लगाने हैं। पहला, दूसरा
तीसरा और चौथा ये पत्ती दे दी। अब 2 बोल्ट सेम है और एक बोल्ट सेम है, तो ये सबसे छोटा बोल्ट हमें सापट के बिल्कुल जस्ट पीछे लगाना और ये दोनों सेम बोल्ट हमें यहाँ देने। सबसे पहले लगानी है इसकी ऑयल जाली लगा छोटी सी। तो इसका छोटा वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ रखना और चौड़ा वाला जो है वो ऊपर की तरफ रखना, ठीक है, ये लग गया। अब इसके बाद लगाने हमें गियर के स्टार लगाने और पिन लगाने हैं। तो सबसे पहले हमें लगा लेनी है इसकी ये डॉट से डॉट घिसी हुई है, ये हमें नीचे की तरफ देना है। एक तरफ से सही हो गया, एक तरफ से घिसी, तो घिसा हुआ जो पोर्शन है हमें नीचे की तरफ करना ताकि हमारे गियर। तो अब लगानी है इसकी सापट की स्प्रिंग चेक कर लेनी है, स्प्रिंग हमारी कैसी है, स्प्रिंग सही होनी चाहिए और इसके अंदर एक बुश लगा हुआ ज़रूर होना चाहिए। कुछ खट्टा वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ रहेगा। हमें इसका बोल्ट जो खींचना है वो सारे गियर डालने के बाद ही इसको खींचें, ठीक है। फिर सारे गियर हमें का रैचेट जो लगाना, हमें सापट कुछ इस तरीके से घुमाते रहना जहाँ इसकी सापट अटक जाए और उसके बाद हल्की सी और घुमाने के बाद इसको रोक देना। रोकने के बाद इसका है ये डॉट और सापट का डॉट हमें बिल्कुल फेस में रखना। इसके बाद हमें ये वार्सल लगाना, वार्सल के बाद हमें इसका क्लच का बुश लगाना और इसके बाद हमें इसका कटोरा लगा लेना। तो कटोरे पे ये बहुत हल्के फुल्के से इस पर दाग थे, ये मैंने रेती मार लिया, बहुत हल्के फुल्के दाग है, वरना इसको मैं चेंज भी कर सकता था, कोई चिक नहीं, बिल्कुल फिट है। अब इसके बाद हमें स्टार वार्सल लगाना। स्टार वार्सल के बाद हमें कट वार्सल में ये लगा लेनी है। उसके बाद हमें कॉलर वार्सल लगानी है इसकी कलच प्लेट भी हमने ओरिजिनली खरीदी है, कलच प्लेट मैंने 2022 और उसकी प्रेशर प्लेट भी हमें नहीं लगानी है। तो इसके जो आप सेंटर हमने ये रखे हैं जो गाड़ी के साथ के हैं, इनमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल साइड है। उसके बाद हमें इसकी चारों स्प्रिंग लगानी है सबसे पहले। इसके जो चारों बोल्ट हैं, इन बोल्टों को खींचते समय हमें इस चीज़ का ध्यान देना, हमारी प्लेटें ऊपर को आ रही हैं नहीं आ रही हैं, प्लेटें हमारी हिल तो नहीं रही, ये हिलनी नहीं चाहिए, ऊपर को खींचनी चाहिए। अगर नहीं खींचें तो इससे हल्की छोड़ दे देंगे कुछ इस तरह।
इसकी प्लेट लगानी है इसके बाद, और इसके 8 नंबर के बोल्ट। उसके बाद हमें इसका पैकिंग लगाना है। सबसे बड़ा बोल्ट इसका यहाँ पे देना ऑयल की जगह, और बाकी दोनों एक ऊपर और एक साइड में। बाकी हमें ये कॉलर देख लेने जिनके साफ कॉलर हों, वो ऊपर जो देख। तो अब हमारा क्लच भी कंप्लीट हो चुका। अब हम इसका सेल्फ लगाएंगे और उसके बाद हमें इसके वाल देखने हैं। लग चुका हमारा सेल्फ भी कंप्लीट हो गया। अब हमें वाल ले लेने हैं इसके, और वाल हमने हीरो के लिए हैं, ये 410 MRP के हैं। और खोल लेते हैं इन वालों को, और उसके बाद हमें करना, सबसे पहले हेड में हमें चेक करनी है सिम, दोनों सिम लगी हुई हैं नहीं लगी हुई। तो इसके अंदर एक सिम लगी हुई है, ये मैं लगा लेता हूँ जल्दी से। और उसके बाद हमें ये सील इसकी सेट कर लेनी है गाइडों में। तो दोनों सील लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसके वाल लेने, और वालों पे हमें दोनों तरफ हल्का ऑयल लगा लेना। ऑयल लगाने के बाद कर लेते हैं इनको सेट। और काटर बैठाने की जो प्रोसेस है मैं उसको आपको अभी दिखाऊंगा। बहुत बेहतर प्रोसेस है, अच्छा है वो। काटर बैठाने का जो टिप्स है वो बहुत अच्छी है। देखिए कुछ इस तरह मैंने ये ले लिए काटर, और उसके बाद ये पॉलीथीन लेनी है। तो हमें दोनों काटर लगाने के बाद हमें काटर किस तरीके से बैठानी है, कोई ऐसी हार्ड पन्नी ले लेनी है, और उस हार्ड की पन्नी को हमें कुछ इस तरीके से अब इसको हमें ऐसे ही सेट करना, ना ही हमें कुछ दबाने की ज़रूरत पड़ेगी। हल्का फुल्का उठेगा भी तो हम पिनकेट कस्से से दबा सकते हैं। हमारा जो काटर है हमारी, ये किधर को भी बहकेगी नहीं, सिंपली बैठ गई। ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे, ना हमें दोबारा करने की ज़रूरत, ना इसको हमें बार बार लगाने की ज़रूरत। ये बैठ गई हमारी काटर, बिल्कुल फिट बैठ गई। इसी तरीके से हमें दूसरा वाल का प्रोसेस करना है। तो हमें कुछ इस तरीके, तो ये भी हमारी बैठ चुकी है, कोई भी झंझट नहीं और कोई भी मुश्किल नहीं। अब भी इसी तरीके से हेड को फिट कर सकते हैं। बिल्कुल ही सेट हो चुका है। ये हमें कुछ इस तरीके से लगाने के बाद इसमें लगा लेते हैं मोबिल, और मोबिल लगाने के बाद हमारी जो इसमें एक तरफ चूड़ी होती है और एक तरफ सिंपल होता है ऐसे, तो हमें चूड़ी जो रखनी है इसकी, ये बाहर की साइड में रखनी है, जिससे कि हमें इसको निकालते वक्त परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो अगर ये हमारा लूज कर लेना, ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ लूज करने के बाद अभी सिंपली आगे को पहुँच जाएगा। इसी प्रोसेस में हमें दूसरा रोकर करना है।
तो हो चुका हेड हमारा बिल्कुल कंप्लीट, और वाल हमारे टी पार्ट नंबर और ये यूएम, ठीक है। उसके बाद हमें करना है इसका सिलेंडर, और पिस्टन हमारा ये रहा हीरो का। तो सबसे पहले हमें क्या करना, इस पिस्टन की पिन को निकालने के बाद इसको हमें पेट्रोल की मदद से पेट्रोल से छुटाने से, या फिर हाथ से ही इसको छुटा लें, इस पर रेगमाल ना मारे, कोई भी स्क्रैच ना आए तो बेहतर है। तो हमें सिंपली सबसे पहले एक क्रैंक की रोड में, कनेक्टिंग रोड में चेक कर लेनी है लगा के। सही है। उसके बाद हमें इसका लॉक लगा देना। तो हमारे सारे रिंग बिल्कुल फिक्स आए हैं, खाली एक रिंग हमारा जो है वो हल्का फुल्का टाइट है। उसको हम क्या करना है, हमें एक रिंग को हमें जो ग्राइंडर का जो पत्ता होता है हम उससे घिस लेते हैं। रिंग इसके ज़्यादा टाइट, तो हमें इन रिंगों को घिसना पड़ेगा। दूसरा रेट ये तो गया। तो ये रिंग भी हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, इसमें हल्का फुल्का ओवर है, ये मैंने घिस के कर दिया बिल्कुल सेट। तो चलिए कर लेते हैं अब इसको फिर। तो हमें सिंपली पहले लगाना है पैकिंग। पैकिंग पर कोई बॉन्ड यूज हमें नहीं करनी। उसके बाद देना हमें रबड़ रिंग। चालू रख। गया। सिंपली हमें ये ऐसे ही बैठा देनी है। इसमें हमें मुश्किल है जो ज़रूरत पड़ा आरी के ब्लेड की या पिंकेज का से।
उसके बाद हमें ये पहले एलकी का बोल्ट लगाना है। साइड लगाने उसके बाद हमें रोलर लगा देना। पैकिंग के बाद लगानी है हमें ये दोनों भोगली। कंप्रोड चेक करनी है हमें कुछ इस तरीके से। अगर ये पेट्रोल डाउन हो गया तो कंप्रोड खराब है, अगर ऊपर ही है तो सही है, तो ये सही है। उसके बाद न्यूटन चेक करनी है हमारी। न्यूटन कुछ इस तरीके से घूमनी चाहिए। और ये सिंपली गरारी का जो डॉट है ये हमारा इस कट के फेस में रहना चाहिए। पिन पेज कर दांत आउट है प्लस दे दो। स्टार्टर हमारी फेस में और ये जो डॉट है हमारा बिल्कुल फेस में। टाइमिंग हमारा सेट है, इसके बोल्ट लगा रहा है। इतनी देर में आप फॉलो लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो फाइनली दोस्तों बाइक का इंजन कंप्लीट हो चुका है और मैं इसे राइड पे लेके जा रहा हूँ। देखो लगभग 86,687 के लगभग ये चली हुई थी। गाड़ी में कोई भी मुझे सुनाने